महाभारत की महत्ता क्या है? यदि हम कहीं पर किसी से हास परिहास में भी बोल देते हैं कि हम महाभारत पढ़ना चाहते हैं, तो अरे अरे महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत घर में रखने से युद्ध हो जाता है। तो हम उन्हीं महान आत्माओं को ये बताना चाहते हैं कि महाभारत के अंतर्गत क्या क्या लिखा हुआ है, ये बताया जा रहा है। इसमें क्या है? खंड एक, अंशा अवतरण पर्व, अध्याय 62 में ये लिखा हुआ है महाभारत की महत्ता। पढ़ते हैं इसको। गुरुवे प्रांग नमस्कृत्य मनोबुद्धि समाधिभिः संपूज्य च द्विजान् सर्वांस्तथान्यान् विदुषो जानान् महर्षेर्विसु तस्तेः सर्वलोकेषु धीमतः प्रवक्ष्यामि मतं कृत्सन्नं व्यासस्य महात्मनः। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके, इसे ये भी निकलता है कि अपने गुरु को हमें कैसे नमस्कार करना है? साष्टांग करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्य अन्य विद्वानों का समादर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। यहाँ पर अपने गुरु की महिमा बताइए ना, कि मैं जो गुरु जी ने मुझे सिखाया, मैं उसकी उसी मत का वर्णन करता हूँ। अपने गुरु के द्वारा बताए मत का वर्णन करता हूँ, क्योंकि अच्छा, आप गुरु भी कौन है? जो परम प्रमाणिक है। गुरु भी कौन है? जो परम प्रमाणिक हैं। उनको इतने वरदान दिए हुए हैं, इतनी शक्ति सामर्थ्य है, तो ऐसे गुरु की बात क्यों ना मानी जाए? हम्म ये भी बात सिद्धांत होता है ना। इसलिए हमें क्या ध्यान देना है कि हमें कैसे गुरु की बात माननी है, इस प्रकार से। और आगे देखते हैं क्या है। श्रीतुम पात्रम च राजस्त्वं प्राप्य मां भारतीं कथां गुरु पूर्वक्त्र परिस्पंदो मनः प्रोत्साहतीव में। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो, और मुझे यह कथा उपलब्ध है, तथा श्री गुरुजी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। शृणु राजन् यथा भेदः कुरु पाण्डवयोर्भूत् राज्यार्थे धूत संभूतो वनवासस्तथैव च यथा च युद्धं भवत् पृथ्वी क्षय कारकम् तत्ते अहं कथिष्यामि पृच्छते भद्रशभ। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी, वह प्रसंग सुनो। जो जुआ खेला गया, उन उससे उनमें फूट हुई, और उसी के कारण, अच्छा, राज्य के लिए जो जुआ खेला गया, उससे उनमें फूट हुई, और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरतश्रेष्ठ, जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ, वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूँ, सुनो। तो ये महाभारत की महत्ता बताई जा रही है। वैशंपायन उवाच क्षणं कुरु महाराज विपुलो अय मनुक्रमः पुण्याख्यानस्य वक्तव्यः कृष्णद्वैपायन रीतः। वैशंपायन जी बोले। वैशंपायन कौन है? महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं। तो महाराज, इसके लिए, अच्छा, अब इनको बोलने के लिए किसने अपॉइंट किया है? ध्यान देना, जो अभी हमने पिछली कक्षाओं में ली थी ना, इनको अपॉइंट किया है वेद व्यास जी ने, इनको अधिकृत किया है कि आप सुनाओ ज्ञान। ऐसा नहीं कि इनका अपने मन में आया और बोले भगवान का ज्ञान हम सुना रहे, अपॉइंट कर दिया। ठीक है महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का व्यास जी के द्वारा जो क्रमानुसार वर्णन किया गया है, वह बहुत विस्तृत है। वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। महर्षेः सर्वलोकेषु पूजितस्य महात्मनः प्रोक्षामि मतः मतं कृत्सन्नं व्यासस्य मित तेजसः। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का यहाँ वर्णन करूंगा। इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्यकर्मणां सत्यवत्यात्तम जेने व्याख्यातम मितोजसा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1 लाख श्लोक में कही है। तो महाभारत में कितने श्लोक बताए हैं इसमें? 1 लाख श्लोक। किंतु हरिवंश पुराण के श्लोक अलग हैं। किसके? हरिवंश जो पुराणों के श्लोक अलग हैं। जब तक हम सनातन की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन जब तक हम सनातन का अध्ययन ही नहीं करेंगे, तो रक्षा कैसे करेंगे?
हम्म? पहले गुरुकुल हुआ करते थे ना सनातन की रक्षा के लिए। अब गुरुकुल नहीं है, तो जो भी आज संभव हो सकता है, कम से कम हम इंटरनेट के माध्यम से तो गुरुकुल के रूप में आपके घरों में प्रवेश कर गए ना। है ना? तो यदि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि ठीक 7:55 पर आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाएं, और एक उत्सुकता, एक उत्कंठा होनी चाहिए, है ना, एक लगन होनी चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें अध्ययन करना है। और जिनकी आयु 25 वर्ष से छोटी है, उनके लिए तो ये परम कर्तव्य है कि उनको शास्त्र पढ़ने, जो हम शास्त्र पढ़ा रहे हैं, ये पढ़वाओ, है ना। जिनकी आयु 25 से अधिक है, उनके उनके तो हम खुद स्वयं आभारी हैं कि आप इस अवस्था में भी आप सुनने के इच्छुक हैं। तो मैं तो आपको ऋणी हो गया। हम्म। मैं आपका क्या होगा, ऋणी, क्योंकि 25 वर्ष से ना अधिक फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, समाज की, परिवार की, बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी परमेश्वरीय वचन को सुन रहे हैं, अपना मस्तिष्क, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। ये मेरे ऊपर, इस दास के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। और मैं समझता हूँ कि इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं उतार पाऊँ, है ना। और कदाचित आपने इसको समझ लिया और आपने परीक्षाएं दे दी। हम टेस्ट भी लेते हैं, क्या लेते हैं, हम टेस्ट भी लेते हैं। टेस्ट उन्हीं का लेते हैं, लेकिन जो नोट्स बना रहे होते हैं ना, फिर उनकी उनकी इच्छा होती है कि डू यू हैव इंटरेस्ट, इफ यू हैव इंटरेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, देन वी कैन कंडक्ट, अदरवाइज नहीं करते। एग्जाम देने से होता है कि हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई, हम आपके क्षेत्र में जा करके, हम आपके क्षेत्रों में आएंगे, ध्यान देना, आकर के धरातल पर कार्य करेंगे, केवल हम सोशल मीडिया पर काम नहीं करते हैं। हमारा अभी ये मतलब कि हमने चंदन लगाया और कपड़े पहने और चकाचक हम बैठ गए, ऐसा नहीं है। हम धूप में, बरसात में, कीचड़ में, जहां मर्जी हम लोग काम करते हैं, घर घर जाकर के, जन जन तक। तो जड़ों में, सनातनी जड़ों में कार्य करना पड़ेगा। प्रचार से अलग, प्रदर्शन से अलग, सोशल मीडिया से अलग जो भाग है ना, वो हमारा 75% होना चाहिए। 25% होना चाहिए दिखावा। दिखावा भी जरूरी है। यदि मैं दिखावा ना करूँ तो आप नहीं देख पाते क्या? मैं भी तो अपने आप तुमको ऐड करता हूँ ना, तो अपनी वीडियो बनाकर आप शेयर करो। नहीं। 25% प्रदर्शन, एडवर्टाइजमेंट आवश्यक है, लेकिन 75% गुप्त रूप से कार्य आवश्यक है। उल्टा मत कर देना, 75% दिखावा और 25% काम, नहीं। 75% सनातन की जड़ों में काम करना है। हमारी योजनाओं को कोई जान भी ना पाए, काम होता चला जाए। किसी भी एक व्यक्ति को नहीं छोड़ना, उनको काम करना है। कैसे, एक एक बच्चा बच्चा राम का। इसलिए मैंने बताया, देखो सनातन की वेशभूषा पहन करके कोई पाखंड कर रहा है, तो आप उसको नमन कीजिए। क्यों नमन कीजिए? क्योंकि हमने और आपने सनातन की वेशभूषा नहीं पहनी हुई है। उसने गेरुआ पहना हुआ है, उसने धोती पहनी हुई है, उसने जटा धारण की हुई है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, मालाएं धारण की हुई हैं। माना कि वो हुक्का पी रहा है, चिलम फूक रहा है, आप उसकी बुराई को मत देखो। अपने समाज को बताओ कि ये गलत काम नहीं करना, बाकी ये हीरा है। ये जो व्यक्ति है, ये क्या है, सनातन का ये रतन है। बस इसमें एक कमी है, लेकिन हम क्या करते हैं, कमी को देख लेते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या हमारी शक्ति है कि हम लोग धोती पहनकर रोड पे चले जाएं, नहीं। चंदन लगा करके, है ना? यदि चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए बी नहीं। पॉजिटिव। हमें बहुत अधिक सकारात्मक रूप से काम करना है, नेगेटिव नहीं होना। भगवान का भक्त कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब आगे प्रमाण देखते हैं, प्रमाण पढ़ेंगे। महाभारत को आज हटा दिया गया है घरों से, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। महाभारत की महत्ता मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स में लिखते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें जो भी आपको अच्छा से लिखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर। जी। महर्षि सर्व 1 लाख श्लोकों की कही है। या इदम श्रावयेद विद्वान ये चेदम शृणुयुर नरः, ते ब्राह्मणः स्थान में ते प्राप्नुयुर देव तुल्यताम। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। तो आपको तो आश्चर्य होना चाहिए। आप, हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, तो हमारा तो उद्धार निश्चित है ना। यदि आप इस 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सुनते हो, तो मुक्ति निश्चित है, मोक्ष निश्चित है। शास्त्र का प्रमाण है कि जो उसको सुनता है, सुनाता है, उसका मोक्ष निश्चित है। समय नहीं बताया गया कि किस जन्म में हो जाएगा, जो जितना बताया उतना हमें समझना है।
ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें अब चिंता नहीं करनी है कि जी हमारा उद्धार कैसे होगा, हो जाएगा। आप बस कक्षाएं सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है, धीरे धीरे। गुरुदेव मैं यहाँ तो पर मैं अपनी बात नहीं परीक्षा बता के रहा लिए हूँ। आया हूँ यहाँ पे। हाँ प्रभु बताएं, सूरज साधु जी कुछ कहना चाहते हैं। गुरुदेव मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो वैसे धर्मांतरण हो नहीं रहा, लेकिन हमारे बगल के पड़ोस के गांव में हो रहा है। मैं अकेला हूँ मेरे गांव का ऐसा व्यक्ति जो इस काम के लिए आगे आया है, वरना और मेरे यहाँ तक के परिवार वाले भी विरोध कर रहे हैं मेरा। मैं तो इसीलिए आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ये बच्चों आपके को पास में अपने हमारे, जी शास्त्रों जी की रक्षा के लिए, जी उनके जी, ज्ञानवर्धन के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब म्यूट लगा लेंगे, आप म्यूट लगा लीजिएगा, मैं आपकी बात को उत्तर दे देता हूँ। हाँ म्यूट लगा लेंगे, म्यूट अपना माइक है ना वो उसको, हाँ बहुत अच्छा। आपके पास में ना, अब मैं एक ग्रुप में अपने एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें हमने ये 13 पॉइंट्स लिए हैं। उन 13 पॉइंट में धर्मांतरण भी आता है। आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा देता हूँ अभी इसी पीडीएफ में। ये पीडीएफ हमने भेज के हम छपवाएंगे, संशोधन होना बाकी है, कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, गलतियां हैं, तो इसको छपवाएंगे और इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट या कम पैसों में देंगे। ताकि देखो मैं दिखा देता हूँ, ये 51 पेज नंबर पर, में ध्यान देना। धर्मांतरण का आपने किया ना, मैं ऊपर जाता हूँ पीडीएफ में, ये आ गया। ये हमारा 13 पॉइंट धर्मांतरण, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, नीला रंग का अर्थ क्या, पूरा संसार ईसाई रंग को एक्सेप्ट किए हुए है। कितना, ईसाई। आप सोचिएगा, सूर्य सूरज साधु, कि नीला रंग देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, ये क्या सब ईसाई हैं। और जो हरा रंग दिख रहा है वो कौन है, मुस्लिम्स कम्युनिटी है वो। ये विकिपीडिया और ये सब इनकी रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है बनाई हुई। ये WHO जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ, इन सब की रिपोर्ट है ये सब क्या है, मुस्लिम्स एरिया है ये। भगवा कहाँ पर है, ये रहा इतना सा। ये भी अशुद्ध है, क्योंकि भारत के भी बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहाँ भगवा है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चिंतन मंथन हमारे शाश्वत के प्रोटोकॉल में है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही मंच पर है, लेकिन हमारा जो मंच है थोड़ा सा कैसा है अभी, इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक काम अधिक है इसमें। आप किसी को समझाओगे तो पहले आपके पास में वो प्रमाण होने चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इसलिए सुनते रहना है इनको, क्योंकि जो जहां से भी आपकी एंट्री हुई है, ठीक है, सुनते रहना है। अभी जो साधु जी दिख रहे हैं ना ऊपर, इन साधु जी का तीसरी बार अटेम्प्ट चल रहा है। इनका एग्जाम भी हो गया, एग्जाम हो गया, ये टॉपर है, अपने बैच की टॉपर है। मेरा मन था कि मैं इनको बोलूंगी कि आप क्लासेस लीजिएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैं ही लेता हूँ। अभी थोड़ा और देख लेंगे, है ना, उसके बाद में मैं हो सकता है इनको बोलूं कि फिर एरिया बांटूंगा कि आप अपने क्षेत्रों में क्लासेस लेंगे जैसा हम लेते हैं। ठीक है, यदि कोई सवाल जवाब आपसे अधिक करता है तो आप उसको, मैं हमारा नंबर बता देंगे, हम आपके क्षेत्र में आएंगे, वहां आकर के भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। जब मैं फिर बता दूं, जड़ों में काम करना है, जड़ों में काम करना है, बार बार समझना। अब आते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ जाते हैं, 51 पेज नंबर पर आऊंगा मैं। ये 31 पेज नंबर है, कौन सा है, 31, 51 पर आ जाते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रमाण पढ़ेंगे। देखो इसको पढ़ते हैं आगे। इदम इदम हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमं, श्राव्याणामुत्तमं चेदं पुराणं ऋषि संस्तुतम्। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास, श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। महाभारत के लिए कहा जा रहा है, यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। आप उनसे पूछिएगा जो आपको बताते हैं महाभारत नहीं पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी है, क्यों मना करते हैं महाभारत पढ़ने के लिए, बता देता हूँ, इसमें यही बताए गए। महाभारत बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, सारे प्रमाण दिए जा रहे हैं आपको। हाँ यह सब ग्रंथ में उत्तम है। अस्मिन्नर्थश्च धर्मश्च निखिले नोपदिश्यते, इतिहासे महापुण्ये बुद्धिश्च परिनेष्ठिकी, अक्षुद्रान् दानशीलांश्च सत्यशीलान् स्तिकान् भाषणं वेदमिमं विदराञ्छ्रा वित्वामर्थमश्नुते। इसमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया जाता है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस
महाभारत का जो श्रवण कराता है वह विद्वान अभिष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं। भ्रूण हत्या कृतम चापि पापम जहाद संशयम इतिहासमिमं श्रुत्वा पुरुषोऽपि सुदारुणः मुच्यते सर्वपापेभ्यो राहुणा चंद्रमा यथा जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को नष्ट कर देता है। किसी ने जाने अनजाने भ्रूण हत्या कर दी है, गर्भ में बच्चे को मार दिया है जाने अनजाने, तो उस पाप को भी वह नष्ट करता है। कौन? महाभारत। इसमें संशय नहीं है। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई क्रूर व्यक्ति है, किसी ने बहुत अधिक हाहाकार मचाया हुआ है, यदि वो महाभारत को सुनता है तो वह उसके पाप से मुक्त हो जाता है, उसे फिर कोई दोष नहीं लगता। अभी आप बोलेंगे फिर तो बहुत अच्छा है कि फिर तो आपके मन में पता है एक नेगेटिव पॉइंट आएगा, मुझे मालूम है क्या आएगा। तो फिर तो सही है, पापी व्यक्ति पाप करेगा और महाभारत पढ़ लेगा, है ना। नास्तिक व्यक्ति है ना, जो हमारे धर्म के विरुद्ध व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे ऐसे पॉइंट उठाते हैं। देखो देखो, ये लिखा हुआ शास्त्र में कि भ्रूण हत्या को प्रमोट किया जा रहा है, भ्रूण हत्या करो, महाभारत पढ़ लो। इसका अर्थ होता है जो जाने अनजाने अब तक हो चुका गुरुजी, मैं है ना। एक सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ जी, बोले प्रभु। जो अभी आपने बताया महाभारत को मतलब घरों से दूर कर दिया गया, वजह बताई गई कि महाभारत पढ़ने से युद्ध हो जाता है, मैंने भी ये तो सुना है। तो मतलब इसको घर से बाहर करने का मेन मकसद क्या रहा होगा, जिन्होंने भी किया, कारण क्या था? बहुत अच्छा लगा मुझे आपका प्रश्न। अच्छा, मैं अब एक बात बताएंगे रामवीर साधु। अब मैं हम्म, अपने विचार बताऊं या महाभारत के अंदर से विचार बताऊं? दोनों ही। चलो मैं अपने, फिर तो मैं अपने बता दूं, ठीक है। देखो बहुत अच्छा। तो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो महाभारत पढ़ेगा उसके घर में, मुख्य बात बता रहा हूं मैं आपको, उसके घर में यदि पुत्र जन्म लेगा तो पुत्र पता है कैसा होगा? वो योद्धा। योद्धा का अर्थ लड़ाई लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता हमेशा। योद्धा का अर्थ होता है कि वो अपने हर क्षेत्र में टॉप रहेगा, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है उसकी, वो कमला, ईर्षा नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र में वो टॉप रहेगा। मान लेते हो यदि हलवाई बना, बढ़िया हलवाई बनेगा। यदि वो शास्त्र को रिसर्च कर रहा है तो टॉप की रिसर्च करेगा, ठीक है। यदि वो दौड़ लगा रहा है तो टॉप का बनेगा, यानी कि उसको हर चीज में टॉप पर रहेगा वो, ठीक है। अब यदि स्त्री जन्म लेती है तो क्या बनेगी? वो राजकुमारी। राजकुमारी का अर्थ है कि उसके अंदर ना दब्बूपना नहीं आएगा, कि बस झाड़ू चौका उस पे रोटी बेलना ये सब नहीं। कैसी बनेगी वो? राजकुमारी। राजकुमारी का अर्थ होता है कि जिस भी क्षेत्र में जाएगी वो टॉप पर रहेगी। तो जब ऐसे शास्त्र में लिखा गया है, मैं बचपन में दब्बू था, इंट्रोवर्ट जिसे बोलते हैं। मेरे घर में संबंधी आते थे तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मेरे पिताजी बोलते थे कौवे जैसे, अरे कौवे की चोंच को खोल, ये आए हैं नमस्ते बोल। तो मैं शाही टाइप का था, मैं नमस्ते नहीं करता था। ये 8वीं 9वीं की क्लास की बात है। तो मैं कमरे से बाहर नहीं, जब तक वो संबंधी चले नहीं जाते थे मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता। अब समझ सकते हो मेरा हाल क्या रहा। लेकिन जब महाभारत ही जीवन माई भगवत गीता महाभारत का छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग, लेकिन भगवत गीता का कोई लाभ नहीं है संसार में। लाभ होता तो दिखता ना। डोंट माइंड प्लीज। और माइंड भी कर लो तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप जिस भी शास्त्र को लेकर के आ जाइए, इस समय सब शास्त्र फेल हो चुके हैं। आप नाम बताइए किस शास्त्र को, कोई भी शास्त्र कामयाब नहीं है। और महाभारत का प्रमाण दिखाएंगे जहां जहां हमने इसको रखा है। लेकिन मैंने बताया ना, अभी मैंने सूरज साधु से क्या कहा? सूरज साधु, मैं आपको नमन करूंगा, आपकी तपस्या है और आप युवा भी हो, यू आर ए परफेक्ट पर्सन। हमारी क्लासेस के लिए आप परफेक्ट हो, आपकी आयु भी है ना। तो लेकिन ये थोड़ा बुद्धि वाला काम है जो हम सिखा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना, अपने प्रश्नों को लिखते रहना, नोट्स प्रॉपर बनाना। कोई विषय समझ में ना आए आप पूछना, आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उत्तर हम यहीं पर आके देंगे। इनको रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पर भी डालते हैं आपकी सुविधा के लिए। आप दिन में चलाओ, सुनिएगा आप उसको बारंबार। थोड़ा समझदारी का काम है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जिनकी बुद्धि इस लेवल के नहीं होती, वो छोड़ के चले जाते हैं। कोई समस्या नहीं है, क्या करेंगे सुन करके, उनके लिए बहुत सारे साधु संत है ना,
उनकी भी तो भीड़ होनी चाहिए ना। अब सारे सारे मेरे पास आ जाएंगे तो ऐसा पेपर खाली हो जाएंगे नहीं। हमें एक की आवश्यकता, लेकिन वो एक कैसा हो, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखे, गिनती के चार शिष्य। कितने? वैशंपायन, सुमंतु, जैमिनी, पैल, चार शिष्य मात्र। भीड़ भीड़ के चक्कर में मत पड़ना आप भी, क्रीम को खींचो। ठीक है। इसलिए आपने जो कहा कि महाभारत को क्यों अलग किया गया, क्योंकि सनातन को कमजोर करने के लिए ये नीति लगा दी। आदि गुरु शंकराचार्य ने, आचार्य जी ने आज से 2500-3000 साल पहले महाभारत में से गीता अलग की। हो सकता है कि उन्होंने उस समय सोचा हो कि चलो महाभारत एक बहुत बड़ा है, उसे लोग नहीं कैरी कर पाएंगे, तो गीता घर 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 में पहुंच जाएगी। लाभ भी हुआ, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से हानि अधिक देख रहा हूं मैं। ये मेरा दृष्टिकोण है। आपका क्या है आप मुझे बता सकते हैं, है ना, किसी भी रूप से। क्योंकि यदि हम किसी कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं तो उसमें ना उन्नति होनी चाहिए। आप 1440 साल पहले इस्लाम आया, वो कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि आप देख रहे हैं सन 2050 में इस्लाम नंबर 1 पर आने वाला है, ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट का नाम सुना होगा, ईसा मसीह। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद में 12 लोगों ने उनका प्रचार किया। कितना? 10 और 2 12। 12 लोगों ने उनका प्रचार किया। उनकी नीति कैसी थी? वर्ल्ड वर्ल्ड में नंबर 1 पर है वो। और हम पता क्या बोलते हैं अपने कमजोरियों को छिपाने के लिए, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। हम क्या बोलते हैं अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए? हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। प्रभु जी, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत भयंकर शेर है। ठीक है। एक बहुत भयंकर शेर है और 10,000 कुत्ते हैं। जंगली कुत्ते जो होते हैं ना, जंगलों में जंगली कुत्ते मिलेंगे, खूंखार कुत्ते होते हैं वो। कौन जीतेगा? सबसे पहले बताएंगे सूरज साधु। गुरुदेव, ये आपने अच्छी बात कही कि हमारे हिंदू एक ही बच्चा नहीं पैदा नहीं कर नहीं रहे हैं, नहीं नहीं 47-60 प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट प्लीज, मेरे को उत्तर, प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। 10,000 कुत्ते हैं और एक खूंखार बब्बर शेर है, कौन जीतेगा? कुत्ते ही जीतेंगे। कुत्ते ही कुत्ते जीतेंगे, जीतेंगे, संख्या धन्यवाद। भारी है उनकी। बस हाँ हाँ, अब म्यूट लगा लेंगे, म्यूट और माइक प्लीज। हाँ, रामवीर साधु जी आप बताएं। मेरे हिसाब से तो स्थिति डिपेंड करती है। मैं सामान्य तो स्थिति है, समतल भूमि है, समतल भूमि है, शेर भी भूखा है, कुत्ते भी भूखे हैं। शेर जीतना चाहिए। हम्म। चलो बताता हूँ, लेकिन इसका इसका यदि हम अभी कुछ एग्जांपल देते हैं, ठीक है, म्यूट योर माइक प्लीज। आपने देखा होगा कि एक सांप होता है, सांप, है ना, ये प्रैक्टिकल देखना। और उस सांप पर 1 लाख चींटियां आती हैं, और 1 लाख चींटियां मिलकर के उस सांप को समाप्त कर देती हैं, जबकि चींटी की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन वहां पर क्या होता है, क्वांटिटी बहुत अधिक हो जाती है। तो इसका अर्थ ये भी है कि जब क्वांटिटी बढ़ती है ना, तो फिर क्या होता है, यदि 10,000 गधे हैं और आप उनसे, और एक ज्ञानी है, तो 10,000 गधे यदि हम मूर्ख हैं, तो वो अपना अपना लीडर महामूर्ख व्यक्ति को बनाएंगे, ज्ञानी को नहीं चुनेंगे। इसका अर्थ क्या है, बहुत संभव है कि वो कुत्ते जीत जाएं, वो कुत्ते जीत जाएं। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना है। इसलिए महाभारत को अलग निकाल दिया गया गया, क्योंकि यदि महाभारत होगा तो महाभारत में आपद धर्म नाम का एक श्लोक आता है। आपद धर्म का अर्थ क्या होता है, आपको हम बता देते हैं। युद्ध काल में, यात्रा काल में, रोग की अवस्था में, ब्राह्मण, कर्म वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, यदि, इसमें एक दो पॉइंट और भी हो सकते हैं कम ज्यादा, यदि नियमों का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो कोई दोष नहीं लगता। क्यों नहीं बताया जाता ये श्लोक आज? आज पता क्या बोलते हैं, आज शिव पुराण का वो वाला श्लोक बताएंगे आपको। भगवान शिव ने कहा है कि मेरे भक्त को
सुबह जब तक वो शिवलिंग पर जल ना चढ़ाए तब तक उसे अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब बेचारा वो यात्रा कर रहा है फ्लाइट से, ट्रेन से, अब वो जल चढ़ाएगा नहीं, रोटी खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं। इतने आपद धर्म वाला श्लोक क्यों नहीं बताया आपने? बीमारी के समय पर मुझसे पूछते हैं, गुरु जी आज हमारा एकादशी का व्रत है, आज हमारा अमावस्या का व्रत है, आज हमारा होली दीपावली का है, हम आज हमारा निर्जला एकादशी का व्रत है, नवरात्र का व्रत है, हम दवाई खा लें? हम बोलते नहीं, भूखे मर जाओ, बिना दवाई के मर जाओ। हम उनको फिर क्या मर जाओ भाई, है ना? किसी की गोली चल रही है, बीपी की, शुगर की, बहुत सारी गोली होती है ना, वो उसका एक कोर्स होता है। वो बोलते हैं, गुरु जी यदि हम व्रत रखेंगे तो गोली नहीं खाएं क्या? तो क्या करोगे? तो हम उनको उत्तर नहीं देते हैं, हम उनको पहले प्रमाण देते हैं। हम बोलते हैं, प्रभु जी आपके पास क्या उपलब्ध है? बोले हाँ वो है, तो हम प्रमाण सबूत दिखाते हैं, देखो ये प्रमाण है, आप ये क्या कह रहा है, आप लीजिएगा, कोई मना ही नहीं है। आप ध्यान देना, अब जो मैं ये बात बता रहा हूं, आपके अंदर क्वेश्चन डालता हूं, आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ पर 1,000 माताएं हैं, 1,000 माताएं बहनें हैं, उनको मलेच्छ विधर्मी उनको मारने के लिए, उनकी इज्जत लूटने के लिए आ रहे हैं। वो यदि गंगा नदी में कूद के प्राण दे दें, वो अपनी आत्महत्या कर लें, ये अच्छा मानते हो? या वो उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके उन विधर्मियों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएं? ठीक है, ये आप अच्छा मानते हो, ये आप सोचना। दूसरी बात, दूसरा, ये अभी मत बताना, ये कंटेंट आएगा, एडवांस क्लास होते हैं उसमें बताते हैं। एक प्रश्न और डाल देता हूं, मान लेते हैं कोई आपसे कहे कि सूरज, आपने लिखा कट्टर सूरज सनातनी, आप या तो हमारा जो धर्म है स्वीकार कर लो, और नहीं तो हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो एक एक सूरज वो है कि जो क्या करता है, जो कहता है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम्म, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। एक सूरज वो है सर कटा सकते हैं, तो सूरज ने क्या करा, सर कटा दिया। लेकिन एक सूरज वो है जो शाश्वत का ज्ञान पीकर बैठा हुआ है, पचाकर बैठा हुआ है, शाश्वत का प्रचंड ज्ञान उसके रक्त की एक एक कण में हीमोग्लोबिन बन चुका है। तो अब वो क्या करेगा, करेगा हाँ प्रभु जी बताओ क्या धर्म है आपको? बोला अटरम शटरम पटरम बोल, उसने अटरम शटरम पटरम बोल दिया। बोले गौ मांस खा, उसने खा ली, क्या खा लिया? गौ मांस खा लिया। उसने जो जो ना करने वाले काम है वो भी कर डाले, और वो उस उन विधर्मों में चला गया। 2-4 साल उसने अच्छा सेवाएं की वहां के अकॉर्डिंग, और फिर देखा कि युवा खिला हुआ फूल, युवा खिला हुआ फूल है, लगभग 20-22 साल से लेकर के 30 साल तक के जो युवा वर्ग वो इकट्ठे हुए कहीं उनके समुदाय के, और वहां पर जाकर के वो क्या करता है, आत्मघाती कुछ अटैक या हमला करता है, स्वयं भी वीरगति को प्राप्त होता है, और 150 को लेके चला जाता है। अब मुझे बताएं, उंगली उंगली से बताएंगे, पहला ऑप्शन अच्छा था या दूसरा ऑप्शन अच्छा था? इतिहास से क्या ज्ञान मिला कि किसके होने से सनातन बढ़ा धरती पर? किस कॉन्सेप्ट से सनातन बढ़ेगा धरती पर? पहला ऑप्शन अच्छा है कि आप सर कटा दो, दूसरा अच्छा है कि सर नहीं कटाएंगे हम, नीति लगाएंगे और आपको भी लेकर के जाएंगे, एक को नहीं 150 को लेकर के जाए। कौन सा अच्छा है? दूसरा। ये महाभारत का गुप्त ज्ञान है जिसको छिपाया गया है, ये महाभारत का ज्ञान है जिसे छिपाया गया है, जिसको छिपा, ये और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो महाभारत की महानता सुनो, महाभारत कितना महान है, सुनो जरा इसको। महाभारत का महान ये क्यों है इसे, हाँ, आज से आप एक करना आरंभ कर देना, ये मैं आपको एक अनुमति देता हूँ। क्या अनुमति देता हूँ? आप सभी को मैं एक अनुमति देना चाहता हूँ, आज से आप महाभारत का प्रचार प्रसार आरंभ कर दीजिए, विनम्रता पूर्वक। भक्त की कहीं लड़ाई नहीं होती, भक्त का कहीं विवाद नहीं होता, भक्त का संवाद होता है। यदि कोई, क्योंकि मैं जानता हूं जब जब आप महाभारत की बात करेंगे लोग क्या कहेंगे, गीता पढ़ो,
मंगल भवन मंगल हार। आप रामचरितमानस पढ़ो, आरतियां पढ़ो, भजन गाओ, ये महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए। आप उनको इसके स्क्रीनशॉट दिखा देना, पीडीएफ हम भेज देंगे, उनके पेज खोल के दिखा देना। हम क्या बोलना है, हाथ जोड़ करके बोलना है, हे भगवान, हे प्रभु, हम आपकी बात माने या इन प्रमाणों की बात माने कि लिखा हुआ है कि महाभारत पर लाभ होता है, तो बताएं हम किसकी बात माने। ठीक है, देखेंगे, ये वाला पढ़ते हैं। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये जय नामक इतिहास विजय की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। रामवीर साधु जी, जय की इच्छा रखने वाले पुरुष को यह महाभारत अवश्य सुनना चाहिए। जय ना हो जाए इसलिए महाभारत को अलग किया गया। आज हमारे हर क्षेत्र में पराजय है। जो भी नीति हम सनातन की रक्षा के लिए लगा रहे हैं सब धराशायी हैं, कोई कामयाब नहीं है, कोई संस्था की कामयाब नहीं, कोई गुरु महाराज, कोई अवतार भी काम नहीं आ रहे हैं। अब तो शक्तियां भी काम नहीं आ रही। बड़े बड़े साधु संत हैं जो बता देते हैं आपने 10 दिन पहले क्या खाया था, आपकी आपका अफेयर किसे चल रहा था, मंच पर आकर के बताते हैं, लेकिन वो भी धर्म की रक्षा में कोई कामयाब नहीं। ये संसार चमत्कारों का देश नहीं है। ये संसार ज्ञान का देश कहा गया है। ये संसार चमत्कारों का देश नहीं है। चमत्कारों से हमें, हम क्लेब्यम भाव, क्लेब्यम समझते हो ना, अ, अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं क्लेब्यम मां इसमें गमा पार्थ नेतृत्व पद्धति, कि तुमने ये शिखंडी भाव, शिखंडी में किन्नर, हिजड़ा जो होता है, तो तुम में ये हिजड़े वाला भाव कहाँ से आ गया? चमत्कारों ने हमें हिजड़ा बना दिया है। सोमनाथ मंदिर पर अटैक हो रहा है और हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, भगवान शिव आएंगे। नहीं आएंगे, आए थे क्या? कृष्ण जन्मभूमि में वृंदावन में देखो पीछे अनारनियों के मलेच्छों के मन, वहां बिल्डिंग बनी हुई है, मलेच्छों की, विधर्मियों की बिल्डिंग बनी हुई है। क्या है ये? क्यों नहीं आते भगवान श्री कृष्ण? नहीं आएंगे, क्यों? आपने और हमने एक अत्याचार किया, एक पाप किया है, परमेश्वरीय वचनों को हटा दिया है। कोई शास्त्र काम नहीं कर रहा, कोई साधु संत काम नहीं कर रहा, सिवाय परमेश्वर वचन काम करेंगे। मेरे वचन भी काम नहीं करेंगे प्रभु जी। मैं अपने वचन नहीं बोलता, मैं क्या समझाने के लिए एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वचन परमात्मा के हैं। और जिन जिन के वचन बता रहे हैं उनको परमिशन दी गई है। आपके पास में यदि कोई ऐसे प्रमाणिक शास्त्र है तब आप उसे पढ़िएगा, और यदि कोई प्रमाणिक शास्त्र नहीं है, आज ही नमस्कार कर दीजिए। शायद सम्मान नमस्कार करना है, अपमान नहीं करना है। क्योंकि उस शास्त्र के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से आज तक आप सनातन में हो। यदि वो शास्त्र आपके जीवन में ना होता, यदि वो आरती आपके जीवन में ना होती, यदि वो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आपके जीवन में ना होते, यदि वो पंडित जी आपके जीवन में ना होते, तो हो सकता है कि आज आप नास्तिक बन चुके होते। हो सकता है कि आज आप विधर्मी बन चुके होते, आप सेक्युलर बन चुके होते। इसलिए उन अब नेक्स्ट क्लास में प्रवेश करना है, तो प्रवेश क्या है? महाभारत को समझना है, इसका प्रचार प्रसार भी करना है। देखो क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। महिम विजयते राजा शत्रु चापि पराजयेत, इदम पुंसवनम श्रेष्ठ मिदम स्वस्त्ययनम महत। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। रोंगटे खड़े होते हैं महाराज। एक अकेला शास्त्र, इतनी सारी विशेषताएं, कहाँ क्यों हटा दिया गया इस शास्त्र को? हम्म किसने हटा दिया? महिषी युवराजाभ्याम श्रोतव्यम बहुशस्तथा वीरम जनियते पुत्रम कन्याम व राज्य भागिनी। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। यदि कोई स्त्री गर्भावस्था में है तो उनको ऐसे शास्त्र श्रवण कराने चाहिए। क्या कराने चाहिए? श्रवण कराने चाहिए। और ध्यान देना, यहाँ पर जन्म देती से एक बात और याद आई, हम दो हमारे दो नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो नहीं होना चाहिए।
प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम Redmi A2, ओपन योर कैमरा, दिस द हम्बल रिक्वेस्ट। हम तो हमारे दो नहीं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, एक ही बच्चा बहुत है हमारे लिए। नहीं, एक बच्चा भी नहीं, बीवी ना बच्चे हम सबसे अच्छे, है ना। बच्चे क्यों करने, क्या मानते हो, ऐसा मानो नहीं। ध्यान देना, चिंता नहीं करनी है, जो आया है अपना भाग्य ले आया है। यदि आपका शरीर, तन मन धन, तीन चीजें, तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और धन भी है, तो बच्चे होने दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 20, 22, जो भी है, होने दो। आप सोचेंगे जी इन्हें खिलाएगा पिलाएगा कौन, यदि आप धरती पर नहीं भी रहोगे ना, तब भी उनके जीवन में भी सब कुछ लिखा हुआ है, मिलेगा। मनुष्य को छोड़ करके जितने भी स्पीसीज है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, इनके बच्चे होते हैं, ये कुछ क्या, इनके इनके तो नौकरी ना व्यापार, इनकी व्यवस्था कुछ होती है। हम चिंता करते हैं, हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चों को क्या होगा, एक बार मर मर के देख लो। कोई फर्क नहीं पड़ने का, जिसके जो भाग्य में है ना, सब होगा वो। ये चिंता मत करना, इसलिए प्रयास करो, बच्चे बढ़ाओ। और बच्चे माइंड में पहले सोच लेना कि जो भी बच्चे हम बढ़ाएंगे वो सनातन के रक्षक बनेंगे। सनातन के रक्षक कैसे बनेंगे, छह चीजों को फॉलो करेंगे। वास्तु, वेश भूषा भाषा भोजन भाव। पिछली क्लासेस में बता चुका हूं मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, छह चीजें फॉलो करेंगे। इसलिए बच्चे उत्पन्न करो, ये आपका कर्तव्य है, धर्म है ये। धर्मशास्त्र मिदम पुण्यम, अर्थशास्त्र मिदम परमम, मोक्ष शास्त्र मिदम प्रोक्तम व्यासेना मित बुद्धिना। अमित मेधावी व्यास जी ने इस पुण्य में धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। अब आप बताएं प्रभु, जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि महाभारत घर में रखने से लड़ाई होती है, तो इसका अर्थ है कि व्यास जी झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं महाभारत क्या धर्मशास्त्र है, महाभारत क्या अर्थशास्त्र है। ये आपको अर्थशास्त्र भी बताता है, सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी है। इसलिए महाभारत को अलग कर दिया गया कि एक शास्त्र में सारे गुण हैं, सारे गुण एक शास्त्र में हैं, इसलिए अलग कर दिया गया। संप्रत्याचक्षते चेदम तथा श्रोष्यन्ति चापरे पुत्रः श्रूषवः सन्ति प्रेष्याश्च प्रियकारिणः। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवा परायण। आहा, कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। ये वृद्धाश्रम क्यों खुल गए, क्योंकि वो महाभारत नहीं पढ़ते। ना पढ़ते ना सुनते। उनके पुत्र सेवा परायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे, इसलिए महाभारत को अलग हटा दिया गया। शरीरेण कृतम पापम वाचा न मन सेव च सर्वम संत्यजति क्षिप्रम य इदम शृणुयान नरः। जो मानव इस, अच्छा यहाँ पर मानव शब्द आया है, मानव। जो मानव इस महाभारत को सुनता है, वह शरीर वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। ये आपके उस वाले प्रश्न को उत्तर मिलता है कि जो भ्रूण हत्या करवा दे तो महाभारत पढ़ने से सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्रूर कर्मी है, किसी ने हत्याएं की हैं, अत्याचार किया है, यदि वो महाभारत पढ़ता है तो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो जानबूझकर भी पाप करता है वो भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो महाभारत को सुनेगा पढ़ेगा समझेगा, वो पापों को त्याग देगा, उसके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। दारू मत पियो पाप है, नहीं, केवल महाभारत सुनानी आरंभ कर दो, अपना आप धीरे धीरे परमेश्वरीय शक्ति से छोड़ेगा। आपको पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। देखो, ये सरकार का दोगलापन, नशा क्या है, नशा मुक्ति केंद्र, और इधर दारू के लाइसेंस, अद्भुत विज्ञान है। भारत का भविष्य बड़ा अद्भुत है। मुझे लग रहा है मुझे भी एक लाइसेंस लेना चाहिए। दारू का इंग्लिश पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है, वो इंग्लिश ठंडी मिलती है और बियर देशी सब मिलती है, बहुत कमाई है। सरकार सबको बैन करती है, लेकिन दारू को कभी बैन नहीं करती। कोरोना काल में भी एक दिन के लिए दारू खोली गई थी। और फिर लिखते हैं
नशे से कैंसर होता है, गुटखे बीड़ी को भी लाइसेंस मिलता है। ये कैसा राम राज है? महाभारत का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए सारे शास्त्रों को अब अच्छा, मेरी बातों को सुनकर पता है क्या इसमें शास्त्रों का क्या दोष है? दोष है, दोष है। जिस संविधान से, जिस पाठ्यक्रम से बच्चों के मानसिक विकास ना बढ़ सके, वो पाठ्यक्रम व्यर्थ है ना, उसको चेंज करना चाहिए। अभी तक की जो विचारधाराएं जो साधु संत सुनाते आ रहे हैं, वो सब व्यर्थ जा रहा है। आप बोलो व्यर्थ क्यों है? व्यर्थ इसलिए है कि सनातन हर दिन घट रहा है। चार विधर्मी यदि सनातन को स्वीकार कर रहे हैं तो ध्यान देना, 400 सनातनी नास्तिक बन रहे हैं, या कुछ सनातनी अन्य मलेच्छ धर्म को अपना रहे हैं, या कुछ सनातनी सेक्युलर बन रहे हैं। और हम खुश हो रहे हैं, चार जो मलेच्छ है ना, विधर्मी है ना, उन्होंने अपना नाम अब सनातनी कर लिया है। उधर 400, इधर चार विधर्मी सनातनी बनते हैं, इधर उसी क्षण में 400 सनातनी बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। आंकड़ा किधर अधिक है, थोड़ा सोचो। महाभारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ेंगे इससे और भी, देखते हैं। भर्तानां महजन शृण्वतामन सूयताम, नास्ति व्याधि भयम तेषां, परलोक भयम कुतः। जो दूसरों के दोष ना देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृतांत रूप महाभारत का श्रवण करते हैं, उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है। हम्म धन्यम यस्यमायुष्यम पुण्यम स्वर्गम तथैव च कृष्णद्वैपायने नेदम कृतनम कृतम पुण्ये चिकीर्षुणा, कीर्तिम प्रथियता लोके पांडवानां महात्मनां अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरि द्रविण तेजसां सर्वविद्या व दातानां लोके प्रथित कर्मणां, या इदं मानवो लोके पुण्यार्थे ब्राह्मणा शुचीन् श्रावयेत महापुण्यम यस्तस्य धर्मः सनातनः, ऋणाम प्रथितम वंशम कीर्तयन् सततम शुचिः। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं, जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उद्भासित होते होते थे, और जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्जवल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले समझना है, और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है, तथा यह धन यश आयु पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। ये शास्त्र क्या क्या देगा आपको? पैसा दौलत भी देगा, सम्मान भी देगा, आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, पुण्य भी बढ़ेगा और स्वर्ग भी मिलेगा। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्य में ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है, वह पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। वंशमाप्नोति विपुलम लोके पूज्यतमो भवेत्, यो धीते भारतम पुण्यम ब्राह्मणो नियतव्रतः, चतुरो वार्षिकान् मासान् स्वरूपापे प्रमुच्यते विज्ञे, स च वेदानां पारगो भारतम पठनम पठन। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है। क्या बताया जा रहा है? वंश की प्राप्ति। वंश की प्राप्ति कैसे होगी? हम तो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। विवाह के बाद तो हम पहले 2-3 साल तो प्लानिंग करते हैं, क्या फैमिली प्लानिंग। 3-4 साल तो, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे। अब तो जमाना चेंज हो गया, 35-40 साल में शादी हो रही है। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। शरीर तो वैसे नाश हो जाता है ना, हाथों को प्रयोग करके, अन्य उपायों से शरीर का नाश करके। आप मेरे संकेत समझ रहे होंगे। ब्रह्मचर्य तो वैसे नाश कर देते हैं, अब बुढ़ापे में विवाह हो रहा है, फिर बोल रहे हैं बच्चे नहीं हो रहे। ये क्या हो रहा है? इसलिए विपुल वंश की प्राप्ति तो तभी होगी ना, जब हम समझेंगे कि जो आया है अपना भाग्य लाया है। हम होड़ करते हैं, मेरा बेटा
सारे रिश्तेदारों में सबसे अमीर वाले स्कूल में पढ़ेगा। मैं अपने बच्चे को उस वाले विद्यालय में पढ़ाऊंगा जिसमें कोई मेरे संबंध में नहीं पढ़ा रहा है। कैसी मति मारी गई है, कैसी मति मारी गई है। हम्म। तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, फिर मैं विराम लगाऊंगा। क्या बता रहे, विपुल वंश की प्राप्ति होती है और वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है, इसलिए पूजनीय ना हो जाए इसलिए महाभारत को अलग हटा दिया गया। और विपुल वंश की प्राप्ति होती है, जिसके परिवार बहुत लंबा चौड़ा होगा ना, वहां तो वैसे भी सब कुछ होगा। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 4 वर्षा के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी, जो पाप में सौ हो गए कोई बात नहीं, अब महाभारत पढ़ो आप। मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। जो महाभारत का पाठ करता है उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। अब जो वेदों को लेकर के चल रहे हैं जो संस्थाएं, मठ आदि, क्या वो महाभारत का पाठ करते हैं? ये नहीं पता। लेकिन यदि आप महाभारत का पाठ कर रहे हो तो ये समझिएगा कि आप वेदों के प्रचंड ज्ञाता हैं। वेदों के प्रचंड ज्ञाता हैं यदि आप महाभारत का पाठ कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे। ये परमपिता परमेश्वर ने अधिकार और शक्तियां किसको दी? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने अधिकार किसे दिया? वैशंपायन जी को। वैशंपायन जी बता रहे हैं, एक अधिकारी बता रहा है। अधिकारी की बात तो मानेंगे ना हम। ठीक है, तो यहीं पर मैं विराम लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो प्रश्न है, और एक काम और कीजिएगा, जो यूट्यूब की जो चीजें हैं ना उनको आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, यदि आपको लगता है कि क्लास में डाल देता हूँ। ठीक है। और जो कोई आपको शंकाएं हैं तो उसी टाइमिंग पर जाकर के आप ना उस प्रश्न को पूछ सकते हो। जैसे मान लेते हैं वीडियो सुन रहे हैं आप, तो 30 मिनट 15 सेकंड पर आपको कोई प्रश्न उठा उस बात को सुन करके, ठीक है, तो वहीं पर ही आप उसे डाल सकते हैं 30 मिनट 15 सेकंड पर। तो मैं उसको वीडियो को सुन करके आपके प्रश्न का उत्तर उसी कमेंट में भी दे सकता हूँ, ये और भी सरल हो जाता है। आपको वीडियो पर यहाँ पर व्हाट्सएप पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उस कंटेंट को मैं सुनूंगा कि आपने कुछ पूछा कि परम गुरु आपने जो बताया था इसे क्या था, जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या उस कंटेंट को मैं यहाँ पर आकर के भी पुनः बता सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, और सनातन को बहुत गहराई से समझने के लिए आपने समय दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार ओम बोलेंगे सभी। ओ, जाते जाते एक बात और बताऊंगा, हमें गुरुओं की सीमाओं में नहीं बंधना है कि तेरे गुरु ये मेरे गुरु। हमें आचार्य और ये मठ मंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, आश्रम, इनकी सीमाओं में नहीं बंधना है। हम्म। हमें देश की सीमाओं में भी नहीं बंधना है। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्यों भाई? इसका मतलब पहले शाश्वत हिंदू राष्ट्रीय पक्ष में है ही नहीं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये सब सनातनी है। धरती माता को छोड़े जा रहे हो आप, धरती के छोटा टुकड़े को आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे और पूरी धरती को छोड़ दोगे? क्या समझ है आपकी? सारी धरती ही सनातनी है ना, हिंदू राष्ट्र क्यों? मंगल ग्रह भी तो सनातन का है, उसे क्यों छोड़ रहे हो आप? कल को यदि वहां सिविलाइजेशन होती है तो क्या, फिर क्या करोगे? हम तो भारत में अपना झंडा लेके घूम रहे हैं। नहीं, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वसुधैव कुटुंबकम? कहाँ चला गया? भगवान बताते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में, क्या बताते हैं? भूमि राप नल वायु खम मन बुद्धि रेव च। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरा ही रूप है। तो जहां जहां भगवान का रूप है वहां सनातन होगा। स्पष्ट है? वहां सनातन होगा। जहां जहां पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है वहां वहां सनातन। इसका क्या है? इसका अर्थ यही है, अनंत ब्रह्मांड सनातन के हैं। नमस्ते कल्पना साधु, नमस्ते सूरज साधु, नमस्ते रामवीर साधु। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। नमस्ते।